नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि मित्रों, आप वीडियो के टाइटल को देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं। तो मित्रों, आज का जो मुख्य बिंदु है वो हमने गायत्री मंत्र को लेकर के सुना है कि जो गायत्री मंत्र हमारी हिंदू संस्कृति में, हिंदू सभ्यता में जो किसी भी कर्मकांड आदि में एक प्रथम वरीयता के तौर पर जिसे मान्यता है और जिसका प्रयोग किया जाता है, जिसका हम जप तप करते हैं, तो आखिर इस गायत्री मंत्र जो कि इतना महत्वपूर्ण है, इसकी रचना कब, किसने की और क्यों की, किस प्रकार से इसकी रचना हुई, तो आज हम इस गायत्री मंत्र के रहस्यों से जानना चाहते हैं। तो मित्रों, बात उस समय की है कि हमारे भारत देश में एक काण्यकुब्ज नाम का एक राज्य था, जहाँ राजा विश्वरथ राज्य करते थे। राजा विश्वरथ अति प्रतापशाली, शक्तिशाली सम्राट थे, जिनकी लोकप्रियता भी चारों तरफ फैली हुई थी। एक बार की बात थी कि राजा विश्वरथ अपने सैनिकों के साथ वशिष्ठ मुनि के आश्रम में पधारे, जहाँ वशिष्ठ मुनि ने नंदिनी गाय के बल पर उनकी सेना का अच्छी तरह से सत्कार किया। ये चमत्कार देख करके राजा के मन में नंदिनी गाय प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो उठी। राजा ने वशिष्ठ मुनि से उस गाय की याचना की, लेकिन वशिष्ठ मुनि ने गाय देने से इनकार कर दिया। राजा ने अनेक प्रकार के प्रलोभन भी दिए, लेकिन जब मुनिवर ने गाय को देने से इनकार कर दिया, तब राजा ने बलपूर्वक वशिष्ठ मुनि से उस गाय के लिए छीन लिया। गाय को जब लेकर के राजा जाने लगे, तो गाय ने मन में सोचा कि मैंने तो कभी मुनिवर का निरादर नहीं किया, लेकिन आज मुनि ने मेरा परित्याग क्यों कर दिया। ये जानने के लिए गाय राजा के सिपाहियों से छूट करके और मुनिश्रेष्ठ के पास जाकर पहुंची और मुनिश्रेष्ठ से इसका कारण जाना। तो मुनिवर ने कहा कि हे माता, मैंने आपका परित्याग नहीं किया है, लेकिन राजा बलपूर्वक आपको मेरे से लेकर जा रहा है। तब गाय ने अपनी रक्षा हेतु अनेक प्रकार के वीरों को उत्पन्न किया, जिन वीरों का महर्षि जो राजा विश्वरथ थे उनकी सेना से घोर युद्ध हुआ और आखिर में राजा विश्वरथ की सेना परास्त हो गई। इसमें राजा के जो 100 पुत्र थे उनमें 99 पुत्रों का विवध हो गया। राजा की समस्त सेना नष्ट हो गई। तब राजा अपने पुत्र के साथ अपनी राज्य को लौट आया। वहाँ अपनी इस करारी हार से, अपने सर्वस्व का नाश होने से खिन्न राजा ने राज्य का परित्याग करके और वन की ओर अपने रास्ता अपना लिया। वह तप करने हेतु वन के लिए चले गए। अब उधर अयोध्या में भी सत्यव्रत को किसी भी कारण से अयोध्या से निष्कासित कर दिया गया। सत्यव्रत विश्वरथ का परम मित्र था, इसलिए उसने काण्यकुब्ज राज्य की शरण ली। जब वह काण्यकुब्ज में पहुंच गया, तो वहाँ राजा विश्वरथ के पुत्र मधुचंद्र के लिए सिंहासन पर बिठा करके और उसने आश्वस्त किया कि मैं आपके पिता की खोज करके रहूँगा। अब सत्यव्रत का सिंहासन की देखभाल मधुचंद्र के साथ साथ सत्यव्रत कर रहा था। काण्यकुब्ज की सेना उसके नियंत्रण में थी। अब उसने मन ही मन अयोध्या से बदला लेने का निश्चय किया। सत्यव्रत अपनी तैयारियों में जुट गया, लेकिन वहाँ पर राजा निबंधन का अचानक स्वर्गवास हो जाता है। जब राजा निबंधन का स्वर्गवास हो गया, उसके लिए गुप्तचरों के हाथ ये समाचार लगा, तो उसने सोचा कि चलो अब मुझे अयोध्या का सिंहासन प्राप्त हो जाएगा। लेकिन कुछ ही समय बाद उसे फिर समाचार प्राप्त हुआ कि वशिष्ठ ने सत्ता अपने हाथों में ले ली है। तो उसके मन में और क्रोध की ज्वाला भड़क उठी कि आखिर राजपुरोहित का इतना बड़ा दुस्साहस कि उन्होंने सत्ता अपने हाथों में ले ली। लेकिन उसे कुछ समय पश्चात फिर समाचार मिला कि सत्यव्रत राजकुमार सत्यव्रत की खोज जारी है। तब उसके लिए कुछ शांति महसूस हुई। अतएव एक दिन जब उसे अयोध्या से बुलावा आया और वह वहाँ जाकर के अयोध्या के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। जब वह राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ, तो उसने मुनिवर वशिष्ठ से कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, आप हमारे यहाँ वर्षों से गुरु रहे हैं और आप आगे भी गुरु रहेंगे, लेकिन मैं
यदि मेरा मित्र जिसने ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया होगा तो मैं उन्हें राजगुरु के पद पर आसीन करना चाहता हूँ। वशिष्ठ ने कहा कि बिना यजुष का निर्माण किए कोई ब्राह्मण नहीं बन सकता, लेकिन यदि ऐसा है भी तो मैं उन्हें सहायक के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन राजगुरु के पद पर बने रहने का मेरा प्रथम दृष्टया अधिकार है। सत्यव्रत ने कहा कि ठीक है। अब उधर राजा विश्वरथ की खोज जारी थी। राजा विश्वरथ की खोज जारी थी। उन्होंने चारों दिशाओं में अपने अपने जासूसों को भेज दिया, लेकिन राजा विश्वरथ का कहीं भी पता नहीं चल रहा था। एक दिन की बात कि एक गुप्तचर आया और उसने कहा कि महाराज की जय हो, महाराज विश्वरथ का पता चल गया है। वह अजय मेरु पर्वत के समीप पुष्कर पर्वत पर एक गाती रूप में है, जहाँ बड़े बड़े मुनिगण उनकी कथा को सुनते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं। तो सत्यव्रत ने पूछा क्या उन्हें ब्राह्मणत्व प्राप्त हो चुका है। वह जाकर के वशिष्ठ जी के पास गए और बोले कि हे प्रभु, मेरे लिए समाचार मिला है कि महाराज विश्वरथ गाती रूप में हैं और उन्होंने अपना नाम भी विश्वामित्र कर लिया है, उन्हें ब्राह्मणत्व प्राप्त हो चुका है। तो वशिष्ठ ने कहा कि गाथी का अर्थ होता है गाथा कहने वाला। बिना यजुष का निर्माण किए उन्हें ब्राह्मणत्व कैसे प्राप्त हो सकता है, और यदि ऐसा है तो मैं इसके लिए उन्हें जब तक सारे ब्राह्मण मिलकर के उन्हें ब्राह्मणत्व की पुष्टि न कर दें तब तक ब्राह्मणत्व कैसे मान लिया जाए, और यदि ऐसा है तो मैं भी उन्हें ब्राह्मणत्व मानने के लिए तैयार हूँ। अब एक दिन की बात थी कि विश्वरथ राजा विश्वरथ अर्थात यानी कि अब विश्वामित्र प्रभु सूर्य के समक्ष सुबह के समय जब सूर्य उग रहे थे तब बैठे बैठे आराधना और तपस्या कर रहे थे। अचानक सूर्य को देखकर उनके मन में उत्पन्न हुआ कि ये सूर्य ही समस्त सृष्टि का संचालक है, समस्त सृष्टि का निर्माण संहार यानी सब कुछ से सूर्य के ही उदय अस्त होने से सूर्य की गति के कारणों से ही होता है, लेकिन ये सूर्य की कोई भी स्तुति नहीं करता है। तो उन्होंने उनके मन में ये बात आती रही और वह अचानक ही ध्यानस्थ हो गए, और ध्यानस्थ होते होते उनके मुख से धीरे धीरे ओम भूर्भुवस्वहा ओम भूर्भुवस्वहा इस प्रकार से ये छंद मतलब इतना ही शब्द उनके मुख से निकलता रहा। धीरे धीरे अचानक उनके मुँह से तत्सवितुर्वरेण्यम निकला। इसी प्रकार से उनके मुख से फिर भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस प्रकार से ये पूरा मंत्र बन गया और वह खुशी से झूम उठे और उन्होंने अपने श्रोताओं के लिए मंत्र सुनाया। उन्होंने कहा कि जो ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो उनके सारे श्रोता बोले कि हे गुरुवर, ये तो एक पूर्ण छंद है, ये तो एक पूर्ण आश्चर्यजनक एक मंत्र है, ये तो आपने एक मंत्र की रचना कर दी। इस प्रकार से गायत्री मंत्र का उदय हुआ और उन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की। लोग उनके यहाँ इस गायत्री मंत्र को गुनगुनाने लगे। फिर वशिष्ठ जी बोले, वो विश्वामित्र जी बोले अपने शिष्यों से कि मैं इसका नामकरण करना चाहता हूँ, और उन्होंने उसका नाम, इस छंद का नाम गायत्री मंत्र रखा। गायत्री मंत्र रखा और इस गायत्री मंत्र की बहुत बहुत दूर दूर तक फिर चर्चाएं होने लगीं। उन्होंने इस गायत्री मंत्र के इस प्रकार से रचना की और इस गायत्री मंत्र के रचना के कारण ही उनके लिए उन्होंने जो गद्य की पद्धति से हट करके पद्य में जो यजुष का निर्माण किया, और इस गायत्री मंत्र की कारण उन्हें पूर्ण ऋषि का पद प्राप्त हुआ और वह एक राजर्षि के रूप में विख्यात हुए। मित्रों, ब्रह्मर्षि का मतलब होता है कि जो बचपन जन्म से ही एक ऋषि के घर में जो जिसने जन्म लिया हो, जो जन्म से एक ऋषि हो, वह ब्रह्मर्षि कहलाता है। और जो पहले राजा थे
राजा के पश्चात अपने तप शक्ति आदि के बल पर, अपने ज्ञान बुद्धि विवेक के बल पर जिन्होंने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया, जिन्होंने यजुष का निर्माण किया और वह ऋषि बने, उन्हें राजर्षि कहा जाता है। इसी के कारण से चलते विश्वामित्र के लिए, जो कि एक राजा विश्वरथ थे, उन्हें राजर्षि विश्वामित्र कहा जाने लगा और वह राजर्षि विश्वामित्र के रूप में प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार से उन्होंने अपने यजुष के रूप में, पद्य के रूप में यजुष का निर्माण किया और गायत्री छंद की रचना की, तो जो आज एक प्रसिद्ध महामंत्र बन चुका है। और इस गायत्री मंत्र का प्रत्येक कर्मकांड पूजा पद्धति में इसका जप तप किया जाता है। मित्रों, इस गायत्री मंत्र के लिए समस्त विद्वानों ने एक मत होकर के स्वीकार किया, इसकी श्रेष्ठता को मान्यता दी, यहाँ तक कि भार्गव ने तो इसे सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया। और मित्रों, इस प्रकार से इस गायत्री मंत्र की रचना हुई। मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। फिर भी यदि आपको कहीं कोई त्रुटि लगती है, यदि कोई शंका समाधान है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। मित्रों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।